वेलकम बैक टू द पावर टेक्निकल्स। हम एच डी एफ सी बैंक का एनालिसिस करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए एंड शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में हमें एच डी एफ सी बैंक को बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या सेल कर देना चाहिए, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों सीधे चलते हैं एच डी एफ सी बैंक के चार्ट पर। तो ये मंथली चार्ट है एच डी एफ सी बैंक का। इसमें हम एनालिसिस करते हैं दोस्तों। अगर आप देखेंगे कि इसने जो लो लगाया था कोरोना के टाइम पे वो 738 का लो लगाया था, और वहां से जब ये भागना शुरू हुआ है तो ये रेगुलरली इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है, और अभी तक इस ट्रेंड लाइन का को ब्रेक नहीं किया है नीचे के साइड। तो हम इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि जब तक एच डी एफ सी बैंक इस ट्रेंड लाइन के नीचे की क्लोजिंग नहीं देता है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता है डाउन साइड में, हमें एच डी एफ सी बैंक से बाहर नहीं होना चाहिए, हमें इसमें बने रहना चाहिए। इसी के साथ अगर आप मंथली पे इसका सपोर्ट देखेंगे तो सपोर्ट मंथली का ये निकल के आ रहा है लेवल। ये लेवल आप नोट कीजिए, ये लेवल है 1390 से लेके 1375 का। तो ये क्या होगा कि पहले क्या करेगा बैंक ने, एच डी एफ सी बैंक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा और यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से एक बार ऊपर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो फिर ये नीचे की साइड आ जाएगा, जिसके चांसेस काफी कम लग रहे हैं चार्ट को देखकर। अब हम इसको रेजिस्टेंस देखें ऊपर की साइड। फिलहाल जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो ये है, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर बैंक निफ्टी एच डी एफ सी बैंक क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है। तो ये लेवल निकल के आ रहा है 1528 से लेकर 1516, मतलब 1515। तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है कि जब तक 1530 के ऊपर एच डी एफ सी बैंक क्लोजिंग नहीं देगा, इसमें मोमेंटम नहीं आएगा। तो अब हम वीकली में चले जाते हैं तुरंत। तो ये आ गए हम वीकली पर, और वीकली पे आप देख सकते हैं कि वीकली पे जो रेजिस्टेंस मिल रहा था वो ये ट्रेंड लाइन थी, जिसको एच डी एफ सी बैंक बार बार रिजेक्ट, जहाँ से उसको बार बार रिजेक्शन मिल रहा था, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, और फाइनली एच डी एफ सी बैंक ने इसको ब्रेक कर दिया है। और अब देखिए इसी ट्रेंड लाइन के आसपास, जहाँ से लॉन्ग टर्म की जो ट्रेंड लाइन है, उस ट्रेंड लाइन के आसपास से ये सपोर्ट लेते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं अभी भी यही रेजिस्टेंस बना हुआ है 1528 का। द मूवमेंट एच डी एफ सी बैंक विल ब्रेक 1528 डिसाइसिवली क्लोजिंग बेसिस पे, तो इसमें एक अच्छा खासा मूवमेंट आ सकता है जो इसको 1600 के आसपास ले जा सकता है, 1600। वीकली में भी मैं आपको यही बोलूंगा कि जब तक ये लॉन्ग टर्म की जो ट्रेंड लाइन है, जब तक एच डी एफ सी बैंक इसको ब्रेक नहीं करता है, हमें एच डी एफ सी बैंक से बाहर नहीं आना चाहिए। अब दोस्तों हम इसको आवरली पे एनालिसिस कर लेते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। तो शॉर्ट टर्म में आप देख रहे होंगे कि हम यहाँ पर आ गए, और शॉर्ट टर्म में आपको दिख रहा होगा कि एच डी एफ सी बैंक, ये देखिए फिर से एक रेजिस्टेंस, ये ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस मिल रहा था, और एच डी एफ सी बैंक ने यहाँ पर एक सपोर्ट बनाया है अपना। ये सपोर्ट आ रहा है 1470 से लेके 1460, ये एक सपोर्ट बना के इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। तो अब यहाँ से मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये 1530 1520 को एक बार टेस्ट करने जाएगा। तो इसमें शॉर्ट टर्म के लिए एक ट्रेड बनता है जो आप 1495 से के ऊपर बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका रहेगा ये 1466 का, और टारगेट आपका रहना चाहिए 1520 से 1530 का। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर रहे हैं, मतलब इंटरडे में से बाय कर रहे हैं, तो आपका स्टॉप लॉस फिलहाल 1466 रहना चाहिए। 1466 के नीचे अगर ये क्लोजिंग देता है क्लोजिंग बेसिस पे, तो आप इससे एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि ये फिर ये लॉन्ग टर्म की जो ट्रेंड लाइन है यहाँ सपोर्ट कहीं पर ढूंढने आएगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।